बजट सत्र पहले 21 फरवरी को शुरू हुआ था। 20 को 20 फरवरी को शुरू हुआ था और 23 फरवरी तक कार्य करने के पश्चात ये अवकाश पीरियड जो हमने कहा था कि जिसके अंदर हमने 8 स्टैंडिंग कमेटीज़ का गठन किया था, उन 8 स्टैंडिंग कमेटीज़ के गठन के पश्चात हमने अपने माननीय विधायकों के लिए एक बजट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। 6 मार्च को प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने रखा था, जिसके अंदर प्राइड की जो एक बहुत अनुभवी टीम उसके अंदर आई थी और बहुत सारे जो हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और उसके पश्चात कमेटियों की लगातार बैठकें हुई हैं और आज शाम तक सभी जो समितियां हैं उनकी रिपोर्ट वो विधानसभा के अंदर आ जाएगी और जिसको कल हम विधानसभा के पटल के ऊपर सभी 8 कमेटियां अलग अलग विषयों को लेकर के जो बनी थी, उन 8 कमेटियों की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल के ऊपर रखेंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी जो जानकारी है वो चली जाएगी, क्योंकि फिर वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो जाएगी और उसके पश्चात वो जो भी सुझाव हमारे माननीय विधायकों ने विभिन्न समितियों के माध्यम से दिए होंगे, उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी संज्ञान लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, ये उनका प्रोगेटिव है। वो जो भी कुछ सुझाव दिए हैं उनको अपने बजट की फाइनल टच के अंदर वो शामिल करना चाहेंगे तो वो करेंगे, और अगर नहीं करना चाहेंगे या जो कुछ करना चाहेंगे तो उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। तो उस तरीके से फिर ये जो बजट का जो चर्चा है वो कल बजट के ऊपर चर्चा प्रारंभ होगी और कल 17 तारीख है। 17, 18, 19 की छुट्टी है। 20, 21, 22 20 और 21, 17, 20 और 21 3 दिन बजट के ऊपर चर्चा रहेगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को इस बजट के ऊपर चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर मिले और 21 तारीख सायं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। 22 तारीख को जो बकाया विधायी कार्य है वो विधायी कार्य हम 22 तारीख को करेंगे। तो इस दृष्टि से जो हमारा आने वाले 4 दिनों का जो 4 वर्किंग डेज हैं उनका कार्यक्रम रहेगा और जो हमारे पास अभी तक कार्य आया है उसकी मैं एक बार आपको जानकारी दे देता हूँ। अभी तक जो तारांकित स्टार्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 339 आए, 339। 52 मेंबर्स ने 52 मेंबर्स ने ये क्वेश्चन भेजे हैं और जो अनस्टार्ड हैं अतारांकित 21 सदस्यों ने 185 प्रश्न जो हैं वो भेजे। अब इसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो चुका है आगे आने वाले सभी दिनों के लिए, उसका ड्रॉ हमने निकाल लिया है और उसके मुताबिक ही ये प्रश्न लगेंगे। 21 सदस्यों ने 185 प्रश्न भेजे हैं और इसके अलावा जो कॉलिंग अटेंशन है वो 71 आए, 71 कॉलिंग अटेंशन आए हैं और 2 एडजर्नमेंट मोशन आए हैं, 2 गैर सरकारी प्रस्ताव आए हैं, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशंस,
और 2 ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए प्रस्ताव आए हैं और एक जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल आया है। अभी तक जो बिल्स सरकार की तरफ से आए हैं वो 5 बिल जो हैं सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं, जिनमें हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक 2022, जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो हाउस के अंदर प्रस्तुत हो चुकी है। तीसरा है पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक 2023। चौथा है हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 और पांचवा है हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2023। ये 5 जो बिल हैं ये सरकार की तरफ से अभी तक प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज का दिन एक और बकाया है। 5 दिन पहले तक हम जो बिल्स हैं सरकार की तरफ से वो लेते हैं। लास्ट डेट जो है वो 22 तक, उसकी जो लास्ट तिथि है उससे 5 दिन पहले तक अब गिनते हैं। आज 17 तारीख तक और भी कोई जो बिल है वो सरकार की तरफ से आ सकता है। तो ये मोटा मोटा जो अभी तक का कार्य है वो हमारे पास आया है। बाकी जो भी कोई डिसीज़न या जो कोई इसमें फेरबदल, वो सेंस ऑफ द हाउस वो जो है उसके अनुसार हो सकता है। हाउस यदि चाहेगा जो भी इसके अंदर कुछ हो सकता है। बाकी तो यही जो काम रोको और ये है, ये कुछ सब्जेक्ट बताएंगे? नहीं, अभी तक क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाते तभी, अगर एक्सेप्ट हो जाएंगे फिर हम आपको बता देंगे। शून्यकाल चलाओगे इस बार? शून्यकाल रहेगा, शून्यकाल रहेगा, प्रश्नकाल रहेगा। कॉलिंग अटेंशन में जो 71 आए हैं अध्यक्ष जी, हाँ जी। इसमें से कितने लिए जाएगा? जैसे पिछली बार आपने बताया था कि सारे नहीं लिए जा सकते। और नहीं, अब देखो इसके अंदर भी अभी ऑफ द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि मेरे मन में है कि ये कोई ना कोई एक लिमिट होनी चाहिए। 3 दिन का सेशन या 4 दिन का सेशन है, एक ही व्यक्ति 15-15 जो कॉल अटेंशन भेज रहा है, और फिर कॉल अटेंशन भी वही हैं जो रेगुलर हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, ये वही कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन का मतलब तो ये होता है कि कोई बहुत तुरंत कोई घटना ऐसी घटी कल और आज के बीच में, जैसे कल हाउस था उसके पश्चात रात को कोई ऐसी दिन के अंदर घटना हुई, वो उसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन लगाया जा सकता है। लेकिन जो लॉन्ग पेंडिंग, और फिर कई बार क्या है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ के ऊपर कॉल अटेंशन लगाते हैं। पॉलिसी मैटर तो सरकार का है, सरकार ने पॉलिसी जो बनाई है उसके ऊपर सरकार ने काम करना है। अलग इस बारे में कोई व्यवस्था लाने जा रहे हैं सदन में, जैसे आपने कहा कि इस पे थाना अभी तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट उसके अंदर कानून जो हमारे बायलाज हैं रूल्स कमेटी के अंदर जाएंगे और उनके अंदर निश्चित तौर पर जो कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है उनके अंदर हम संशोधन करेंगे। ये सिर्फ कॉलिंग अटेंशन के लिए होगा या नहीं, बाकी भी कुछ 1, 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं इस पे क्या लगी? जो कैप लगी। और मेरा तो अगर मुझे कल बताया गया कि हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा तो बहुत बड़ी विधानसभा है, वहाँ पर जो क्वेश्चन आवर है वो 1 घंटा 20 मिनट का होता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर। वहाँ तो 400 सदस्य हैं, हमारे यहाँ तो 90। अगर वो
नेता प्रतिपक्ष से बात करके या बाकी सभी सदस्यों से राय लेकर के उसके ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है उसको। तो सर अब तक के नियमों में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, मतलब कोई चाहे 100 कॉलिंग अटेंशन दे दे, 20 दे दे, 10 लेकिन एडमिट दो होते हैं ये बंदी। एडमिट क्या है कि एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2 कॉल अटेंशन लग सकते हैं, ये हमारे रूल्स के अंदर है। वो भी हमने अमेंड किया था, पहले तो कोई जरूरी नहीं था, पहले एक था अब हमने 2 किए थे। मैक्सिमम 2 लग सकते हैं, लेकिन वो समय को देख करके, जो विधानसभा के पास काम है उसको देख करके, और इससे पहले तो क्योंकि 0 आवर नहीं होता था तो इसलिए ये जो कॉल अटेंशन था वो भी 1 लगता था। हमने 0 आवर भी शुरू किया है और सीए भी 2 का प्रस्ताव किया है कि 2 ले सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो, वरना तो इस तरीके से ये सारा हमारा बिजनेस, क्योंकि मेरे पास कई हमारे साथियों का फ़ोन आया था, मैंने कहा अलग अलग करने की बजाय सब इकट्ठा हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। ये जो पेपरलेस जो ये विधानसभा का किया सेशन हुआ, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ विधायकों ने नहीं, किसी भी एक मिनट सर इसी पे आए। ये काम रोको है, कॉलिंग अटेंशन है, और ऐसे कौन से विषय हैं जो बेलगाम गति से चल रहे हैं आपके पास आते हैं, जिनको आप रूल्स कमेटी में भेजेंगे? ऐसे अभी जो विषय सामने आएंगे, अभी हमने कहा एक तो ये जैसे आपने 2 बताया ना, कॉलिंग अटेंशन वाला तो है, जो कॉल अटेंशन वाला है कि 15 की बजाय को लिमिट करें, एक 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 कर सकता है, या सदस्यों की राय से। लेकिन ये पेपरलेस वाला ये काम रोको हो गया सर, उसके अलावा और क्या विषय ऐसे हैं जो बेलगाम आते हैं लेकिन आप एंटरटेन नहीं करते, बाद में आपका जो विपक्ष है वो इसको बेलगाम नहीं कह सकते आप, बेलगाम ना कहिए। ये मतलब ज़्यादा संख्या में? नहीं, मतलब ये है कि यू कैन से कि भी ज़्यादा संख्या में नहीं, पर इसको लेके एक्सेस, आप हाँ। आलोचना का शिकार भी होते हैं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कहा जाता है कि मैंने 20 दिए थे लेकिन मेरा एक भी नहीं एडमिट हुआ। हाँ, तो वो नियमों के अंदर संशोधन करने की जरूरत है, वही मैंने कहा कि उसके अंदर संशोधन करेंगे। सर इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी या 6 बार का एमएलए है, मान लीजिए वो 4 लगा रहा है। नहीं, देखिए सदस्य के विधानसभा के अंदर सभी सदस्य एक बराबर हैं, चाहे वो कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, और सब एक बराबर हैं उसी तरीके से। और ये नहीं है कि कोई सीनियर है या 4 बार का विधायक है वो 6 लगा सकता है, या 1 बार का विधायक है वो 1 लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी कोई कैप क्वेश्चंस में भी लगाई जा सकती है? हाँ जी, ऐसी कोई कैप क्वेश्चंस में भी लगाई जा सकती है? इतने ही क्वेश्चन डाल के रहेगा। अगर हो सके तो, क्योंकि क्वेश्चंस का क्या है कि क्वेश्चंस भी अब की बार हमने रूल्स के मतलब कहा है कि जो क्वेश्चन, जैसा एक क्वेश्चन की परिभाषा दी गई है 150 वर्ड्स को, 150 वर्ड्स 150 वर्ड्स का से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लोग मतलब जो विधायक हैं कई बार पूरे 4 पेज लिख देते हैं 150। अब की बार हमने कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी रिजेक्ट किया है जो रूल्स के मुताबिक नहीं है, उनको हमने रिजेक्ट किया है। कितने हैं सर ऐसी संख्या में इस वक्त? ऐसा संख्या ये तो हाँ, मैं देख के बताऊंगा। वैसे हमने इनको कहा है कि जो रूल्स के मुताबिक क्वेश्चन आते हैं उनको हम एडमिट करें। सर अभय चौटाला जी का जो भी कंडक्ट रहा है फॉर द लास्ट 4 इयर्स और आपने एक्शन भी लिया है, वो वोट भी चले गए हैं, तो इस तरह का कंडक्ट ना हो इसके लिए कुछ आप रीच आउट करेंगे या व्हाट यू विल डू? नहीं, देखिए मेरा तो हमेशा सभी विधायकों से ये निवेदन रहा है कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, सदन का सम्मान वो बना रहना चाहिए। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है। तो इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर ये जो आप ये करने जा रहे हैं सुधार की तरफ, माने सुधारात्मक कदम होगा है? हाँ, मुझे लगता है कि ये अगर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो हमारा विधानसभा सेक्रेटेरिएट है उसका भी काम जो है वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर हमें सारे के सारे वो प्रिंट करने पड़ते हैं, सारे डालने पड़ते हैं, तो वो काम भी कम हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो ज़रूरी हैं उनको हम एडमिट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब एक ही चीज़ हर
सत्र के अंदर रिपीट हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये हर बार ये काला टेंशन का वो नहीं, विषय नहीं है। काला टेंशन तो कोई ऐसी घटना हो गई, जैसा भाई हमने कल एक काला टेंशन लिया हुआ है, ओले पड़ गया जरा। हाँ, कोई रात को ओले पड़ गए या ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कहीं, और वो भी एक्सीडेंट हो गया, वो कोई किसी एक्सीडेंट के अंदर लोग मर गए, जैसा भी एक करनाल की गाय का जो आया था, तो उसको हम एडमिट करने जा रहे हैं कि भी वो इस प्रकार की दुर्घटना दोबारा ना हो, और अगर कोई हुई है तो उसकी इंक्वायरी हो करके, तो और ऐसे जो प्रस्ताव हैं जो बिल्कुल करंट हैं, इश्यूज हैं, उनके ऊपर, करंट इश्यूज के ऊपर जो कोई आएंगे तो हम उनको एडमिट करने में, और हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको रिस्ट्रिक्ट करने का, हमारा मकसद ये है कि इसको रेगुलराइज करने का है, कि सभी विधायकों का जो क्वेश्चन आए या सभी विधायकों पे जो काला टेंशन आए उनको हम, आइए बराड़ साहब आओ जा। तो ये कॉलिंग अटेंशन का सर कोई टाइम होता है, कितने घंटे पहले दे सकते हैं? हाँ, ये सेशन स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले तक, सिटिंग स्टार्ट। सत्र का शुरुआत होने से 1 घंटा पहले तक काला टेंशन आ सकता है। वो इसीलिए रखा गया है कि रात को, या जैसे आज सदन था, कल सदन के बीच में कोई ऐसी घटना हो गई, वो घटना की जानकारी सदन के अंदर देनी है, तो ये काला टेंशन का पर्पज़ ही ये है कि इतनी कोई इमरजेंसी, ऐसी विषय आ गया कि रात को कोई ऐसी बात हो गई, तो वो सदन की जानकारी में आना चाहिए, तो वो काला टेंशन, तो ये उसका मकसद तो ये है। सर, सिक्किम की विधानसभा में वो ये कह रहे थे कि हम शून्यकाल नहीं चलाते क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग टाइम खराब करते हैं। वहाँ सारे 35 मेंबर हैं वहाँ हो गए हैं। हाँ जी, सत्ता पक्ष है वहाँ पर, Opposition नहीं है। हाँ जी, अपोजिशन नहीं है वहाँ पे, हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं हम शून्यकाल नहीं चलाते क्योंकि राष्ट्रीय एजेंडे पे, स्टेट के इशू पे बोल के टाइम खराब करते हैं, अपने हल्के पे बोलते नहीं है। वो उनके हालात होंगे। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि हर विधानसभा की अपनी अपनी परंपरा है, हर विधानसभा की अपनी अपनी कार्यशैली है। कौन विधानसभा के अंदर किस चीज़ की आवश्यकता है, वो उसकी आवश्यकता के अनुसार हम डिसीजन वो लोग करते हैं। वहाँ पे सारे सारे प्राइवेट मेंबर, ये जो प्राइवेट बिल आ रहा है, ये किस विधायक ने लगाया है, तो आप बता सकते हैं? नहीं, ये मेंबर का नहीं, अभी कल बता देंगे हम, कल वहाँ हाउस के अंदर बताएंगे, ये हाउस की जानकारी। अध्यक्ष जी, यानी कि जो कल कॉलिंग अटेंशन वाला जो है, इसमें वो सिर्फ सामयिक मुद्दा अगर कोई होगा, करंट अफेयर जिसको बोल रहे हैं, सिर्फ वही दिखाई देगा आने वाले इसमें अब जो 3-4 दिन की जो नहीं, जो विषय एमरजेंट विषय है, तत्कालिक विषय है, तत्कालिक विषय, तत्कालिक विषय है, उसको हम काला टेंशन में ले सकते हैं, बाकी सारे और वो भी सरकार की पॉलिसी के ऊपर नहीं है। सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट जो है, या पॉलिसी के ऊपर कोई डिस्कशन चाहता है, वो सरकार की पॉलिसी। सर, अभी आप लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर आए थे, कोई निजी मुलाकात की विधानसभा सचिवालय में, या विधानसभाओं को लेकर क्या और बेहतर प्रयास होने चाहिए, किस तरह से क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, उस पर बातचीत की? देखिए, कई विषयों के ऊपर उनसे चर्चा हुई है, और इसके अंदर जो मैं आपकी जानकारी के लिए विशेष तौर पर जो कोर्ट्स की इंटरफियरेंस जो है, जो अपनी जो न्याय अपनी विधायिका है, विधायिका के अंदर अनड्यू इंटरफियरेंस इन द वर्किंग ऑफ विधानसभा, उनका ये कहना था कि अनड्यू इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। विधायिका का लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अलग अलग लोगों की रेखाएं हैं, अलग अलग सीमाएं हैं, सभी को अपनी अपनी सीमा के अंदर रह करके कार्य करना चाहिए। सर, कोई लेजिस्लेचर एब्सेंट रहेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि कल सत्र है। सत्र के शुरू होने से पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है, अब कल तक कितने की आएगी ये तो कल कोई पता लगेगा। सर, जैसा आप विधानसभा नहीं बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता जब फील्ड में जाते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी अपना हिस्सा छोड़ना चाहती है हरियाणा से और यहाँ पे चंडीगढ़ से, तो इस सदन में इस चीज़ को लेकर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, या आपके साथ भी सहमति बन चुकी है पहले से?
सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि चर्चा ये है कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो जगह नहीं दे रहा है, कुछ दूसरी जगह की भी तलाश की बातचीत चल रही है, कुछ इस तरह का भी है क्या? देखिए, हमारा प्रयास जारी है और मुझे आशा है कि परिणाम ठीक आएंगे।